Special address from Shri Amit Kumar Sinha, IPS, Special Principal Secretary for Sports and Youth Welfare, Government of Uttarakhand, on the topic Digital Transformation in Sports Governance, Leveraging AI and Automation for Excellence. Please join me in welcoming Shri Amit Kumar Sinha, IPS, on the stage. थैंक यू। पहले तो आपको धन्यवाद। आईटी की किसी फोरम में जाकर बोलना शुरू से ही बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, और अदर मैं तो कहूँगा स्पोर्ट्स में आने के बाद चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि मेरे लिए जब से मैं स्पोर्ट्स में गया हूँ आईटी छोड़ा नहीं है। किसी न किसी तरह से खेलों में किस तरह से हम आईटी को समावेश कर सकते हैं जिससे कि खेल को हम ओलंपिक पोडियम तक ले जाए, चैलेंज वही है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लिए जो मैन मल्टीप्लायर होते हैं, आईटी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में स्पोर्ट्स की बता रहा हूँ, इसमें हम लोगों ने जो शुरू किया है एक खेलो यू के नॉट टेनिस पोर्टल। ऑब्वियसली इट ऑल स्टार्ट्स विद पोर्टल, स्टार्टिंग ऑफ पोर्टल ओनली, सो वी स्टार्टेड दिस पोर्टल एंड वन ऐप आल्सो, फिट उत्तराखंड ऐप। अगर आप iOS में और प्ले स्टोर में देखोगे तो फिट उत्तराखंड, एक तो फिट इंडिया ऐप है, फिट उत्तराखंड ऐप है। फिट उत्तराखंड ऐप का सबसे बड़ा जो फीचर है वो ये है कि ये इंस्टाग्राम की तरह ऐप है। इट्स वन ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। नन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ स्पोर्ट्स अरीना हैज दिस टाइप ऑफ ऐप इन विच यू कैन अपलोड योर रील्स, ओनली फिटनेस रील्स, एंड देन यू कैन क्रिएट अ ग्रुप। कौन कौन से फिटनेस रील्स पे हम कर सकते हैं। और तीसरा हमारा है कि क्या ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है। मैं ये बातें आप लोगों के बीच में से चाहता करना हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने हैकाथॉन कराया था, और हैकाथॉन में कुछ आईटीज के, हमारे आईटी रुड़की में के साइट्स के माध्यम से कराया था, और हमने उसमें ये कोशिश किया कि जो अच्छे स्टार्टअप्स है वो स्पोर्ट्स के भी डेवलपमेंट पर ध्यान दें। कोच तो मैं नहीं बना पाऊंगा बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आईटी को इन्वॉल्व कर लूंगा तो हमारा कोच एक काफी अच्छे ढंग से डिजिटल ट्रेन करेगा। मैंने कोचिंग के एक हाइब्रिड मॉडल को प्रमोट करने की बात करी है, जिसमें कि हम किसी से भी फील्ड में और साथ में मोबाइल, लोग कहते हैं ना कि मोबाइल छोड़ो प्लेग्राउंड पे आओ, मैं कहता हूँ मोबाइल लेके प्लेग्राउंड पे आओ। यू हैव टू फर्स्ट डू इनपुटिंग ऑफ योर डेटा। हमारा हिंदुस्तान क्यों पीछे है? हम लोग डेटा पॉपुलेट करने में घबराते हैं। हमारे पास जितने डेटा है सब फ्रैगमेंटेड है, कोई भी डेटा एनालिटिकल लेवल पे खड़ा नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी, कोई कोच किसी एक कोने में अपनी प्रतिभा को दिखा रहा है तो किसी ने उसके डेटा को डिजिटाइज करके कहीं पे चढ़ाया नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारा है कि हमारा डेटा इन फ्रैगमेंटेड है। इधर हर स्कूल क्लास में हमारा टैलेंट बेस्ड है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अपॉर्चुनिटी को हमें अभी देखना है कैसे हम कर सकते हैं। हमारा जो डिजिटल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है उसमें पहला काम हमारा डेटा कलेक्शन का है, जिसके लिए हमने फिट उत्तराखंड कार्ड का एक क्रिएशन कराया है। अभी हम लोग जल्दी इसको लेके आ रहे हैं। ये हमारा फुली लिटरेसी रिपोर्ट कार्ड, फिजिकल लिटरेसी रिपोर्ट कार्ड होने वाला है। इसमें हम स्पीड एंड स्पैट टेस्ट, दोनों टेस्ट हमारे जो होते हैं, एक नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी का है, दूसरा हमारा स्पीड जो होता है हमारा फिजिकल एंड्योरेंस एंड इवोल्यूशन का है। फिर हम उस डेटा कलेक्शन, अभी पर्पस क्या है कि अभी हमारे फिट उत्तराखंड ऐप पे या खेलो UK.in पे वो खिलाड़ी अपने आप को रजिस्टर करेगा, कोच अपने आप को रजिस्टर करेगा, डेटा उसका टाइमली क्वार्टरली भरने के लिए हम लोग फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, उसमें डालेगा। जर्नी 5 साल के बच्चे से शुरू करनी है और बुढ़ापे तक रहनी। इस जर्नी में कोई अपने आप को एथलीट कहेगा, कोई अपने आप को बडिंग एथलीट कहेगा, और कोई अपने आप को फिट सिटीजन बोलेगा। तो ये तीनों चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होगी। इसका प्री पोस्ट दो, कोई व्यक्ति अपना लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस कर सकता है कि कल मैं कहा था और आज कहा इस कोडिंग के माध्यम से। हमारी जो प्रोसेसिंग, ये फ्यूचरिस्टिक हमारी थिंकिंग कि हम इसमें एक बार डेटा आ जाएगा, उसके बाद डेटा पे काम करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग पे, आईटी ट्रैकिंग पे काम करेंगे। स्टेक होल्डर्स हमारा जो है खेलो यूके पोर्टल है, हमारे इसमें मशीन लर्निंग एज यूजुअल इट्स वेरी कॉमन एंड नाउअडेज कि आप कैसे मशीन लर्निंग में काम करते हैं। प्रेडिक्टिव एनालिसिस की बात हम करते हैं, ये भी एआई के माध्यम से इसलिए पॉसिबल है कि अभी तो खेलो यूके पे हम लोग डेटा डाल रहे हैं। लास्ट ईयर हमारा खेल महाकुंभ हुआ, सीएम ट्रॉफी, अपने 1.5 लाख बच्चों का डेटा डाला।
इस साल भी हमने 1.5 लाख बच्चों का डेटा, लगभग 3 लाख तो बच्चों के डेटा हमारे हैं जो कि सीएम चैंपियनशिप ट्रॉफी में आते हैं। अब इन बच्चों का डेटा हमारे पास किस फॉर्म में है? उनके फीचर्स के फॉर्म में, उनकी एक्टिविटीज और उनके मेडल जीतने वाले पार्ट में है। अभी तक हम उनके बॉडी की एक्टिविटीज को नहीं गए। अगर वो बैडमिंटन खेलने वाला बच्चा है तो जो मैं फिट उत्तराखंड ऐप बोल रहा हूँ, उस ऐप पे फीचर पे अगर वो अपना वीडियो अपलोड करेगा तो उस वीडियो में उसके मूवमेंट के डेटा पॉइंट्स को चेक करके हम लोग जो मशीन लर्निंग और फाइनली प्रेडिक्टिव एनालिसिस करेंगे, हम वहां तक जा रहे हैं। क्योंकि अभी हम सिर्फ डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन डेटा कलेक्शन में लोगों को शौक नहीं होता। तो होता क्या करेंगे, डेटा सरकार चुरा रही होगी, प्राइवेसी की बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। लोगों को लगता है हम लोग पहले ही अपने आप को बहुत ज्यादा राइडर्स में डाल देते हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो डेटा में डालो। तो डेटा डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेटा डालेंगे नहीं तो हम फ्यूचरिस्टिक कोई भी टूल लगाकर उसमें हम एनालिसिस नहीं कर सकते। तो हमारा प्रयास है कि मैक्सिमम लोगों को करा के डिजिटल आइडेंटिटी हम इसको आधार से लिंक कर रहे हैं। हमारा फाइनल स्टेज में है। अगर आधार से लिंक होते ही फिर उत्तराखंड के हर बच्चे की आइडेंटिटी यूनिक हो जाएगी। अभी भी हमारी यूनिक आईडी आ रही है इसमें, बट उस यूनिक आईडी में भी एक हमारे पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन आधार कार्ड रहेगा। स्टेक होल्डर्स का प्लेटफॉर्म हमारा है, इकोसिस्टम इंटीग्रेशन स्मॉल डिस्ट्रिक्ट स्टेट पाइपलाइन पे है। इसमें नेशनल फेडरेशन को भी हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट करने के लिए कहा है। फाइनली उन्हीं के माध्यम से बच्चा किसी नेशनल चैंपियनशिप इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जाता है। ऑटोमेशन की बात मैंने बोली, ये हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क है। हमारी खेल नीति 2026 हमारी खेल नीति बन चुकी थी, हम उसमें रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं आ गई, और नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी चिल्ला कर डेटा डिजिटाइजेशन, यूनिक आईडी, फिजिकल लिटरेसी रिपोर्ट कार्ड, तमाम चीजों की बातें कर रही है। स्पीड स्पैट टेस्ट की बात कर रही है, वो एंटी डोपिंग, मतलब किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को लॉन्गिट्यूडनली एनालिसिस करना किसी खिलाड़ी को बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारी खेल नीति का पार्ट है। डिजिटल आर्किटेक्चर हमारा है, यूआईडी सिस्टम, पोर्टल डिजाइन, डेटा कलेक्शन हमारा है, स्कूल लेवल पे कर रहे हैं, कोचेस के माध्यम से कर रहे हैं। सेल्फ डेटा असेसमेंट का भी कॉन्सेप्ट है। फिजिकल लिटरेसी कार्ड सेल्फ डेटा असेसमेंट है कि आप दौड़ते हैं नहीं दौड़ते, आप कितना वॉक कर लेते हैं, क्या कितना जंप कर लेते हैं। किसी को सही भरना है डेटा सही भरे, किसी को गलत भरना है गलत भरे। सिर्फ इसीलिए कि डेटा गलत भरा जाएगा हम उसको किसी को डेटा भरने न दें, ये भी गलत है। तो हम लोग इसको प्रमोट करने के लिए सेल्फ असेसमेंट लिटरेसी कार्ड लाने वाले हैं। ऑलमोस्ट रेडी है हमारा, नहीं इसको इंतजाम करेंगे। हमारी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कोरिंग सिस्टम जो है उस पर हम काम कर रहे हैं। इसी के माध्यम से हम टीआई स्कोरिंग करेंगे। हमारे फील्ड में जाके बैटरी टेस्ट कराने वाली टीम्स होती है, वो टीम समय समय पर जाके टीआई स्कोरिंग करेगी। जो लोग सिर्फ डेटा भर के देंगे हमें लिटरेसी कार्ड में, उनका वो स्कोरिंग करेगी। और उस बेसिस पे हमारे उदीयमान स्कॉलरशिप है, सीए प्रोत्साहन स्कॉलरशिप है, हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन है, वो सब चीजें होती है। हमारा फिट यूके कार्ड जो मैंने बताया, टैलेंट एक पे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम शुरू कर रहे हैं। स्क्रीन ट्रैकिंग जिसकी मैंने पहले बात बता दी थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स हम लोग अडॉप्ट करने वाले हैं। जल्दी ही हम लोग इस पे काम करने वाले, इसलिए कि हम एक डिस्ट्रिक्ट को एक स्पोर्ट्स देने वाले, जिससे कि हम फोकस्ड अप्रोच से उस डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स पे काम कर सके। हमारा स्कीम का भी मैनेजमेंट पूरा का पूरा डिजिटल होने वाला है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, स्कॉलरशिप में कोई घपला ना हो पाए, और पॉलिसी डैशबोर्ड तो रही। ये हमारा उत्तराखंड ऐप का फिजिकल लिटरेसी सिस्टम है। कैसे फिजिकल लिटरेसी कार्ड किन किन बेसिस पे बताना है, जो मैंने बातें कही, तो ये असेसमेंट कोचेज मौके पे जाके करेंगे यूनिक आईडी के साथ। ये हमारी फिट यूके आईडी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि मैंने कहा कि हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। एड ऑन स्पैट और स्पीड जो है वो हमारे कोचेज मौके पे जाके करेंगे, और यूके आईडी फाइनली जो क्रिएट होगी उससे उस बच्चे का फ्यूचर डेवलपमेंट हम करेंगे। सेम गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए गर्ल्स के लिए वही सिस्टम है हमारे। थोड़ा सा इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना, ये दो योजनाएं आई हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले 3 सालों से इसको चला रहे हैं, 2 बार अब तक हम लोग दे चुके हैं, और लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए इसमें हम लोगों ने बच्चों को बांटा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि स्कॉलरशिप के माध्यम से लगभग हम लोग 12,000 बच्चों को, 12 से 15,000 बच्चों को हम लोग
स्कॉलरशिप बांट चुके हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंटली हुआ है। फैंकी के माध्यम से भी इसको हम लोग इस साल से कर रहे हैं। ये मैंने थोड़ा सा टेस्ट केसेस लगा था कि आप देखो, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास जो नेशनल टैलेंट आईडी प्रोग्राम है, उसमें लाख यूथ का डेटा वेरिएबल बायोमेट्रिक से वो करते हैं। मतलब ये बेसिकली होलिस्टिक वेलफेयर, एआई और रियल टाइम एनालिटिक्स और 360 प्लेटफॉर्म, ये सब चीजें मैंने आज प्रेजेंटेशन में डिस्कशन के लिए रखी थी। मुझे नहीं पता था बोल रहा हूँ क्या होने वाला है, मुझे लगा शायद इट वुड बी अ पैनल डिस्कशन, सो आई थॉट कि आई वुड शेयर दीस थिंग्स विद यू, हाउ वर्ल्ड इज गोइंग। चाइना का भी एग्जाम्पल है, वहाँ चाइना में आप देखो 400 मिलियन लोगों का डेटा डिजिटाइज सेंट्रल क्लाउड में। हम लोग बहुत पीछे हैं अभी, हम लोगों ने अभी तक शुरू में नहीं किया है। वीडियो एआई स्काउटिंग है, स्मार्ट ट्रेनिंग सेंटर्स है, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग है, यूके में भी एविडेंस बेस्ड फंडिंग है, आई कोच प्लेटफॉर्म है, परफॉर्मेंस एंट्री हब है, रियल टाइम वेब ट्रैकर्स है। यूएसए, जर्मनी, इंडिया तक जैसा जो हमारे तरह का राज्य है, वहाँ देश है, वहाँ भी 2G के बाद भी डेटा कलेक्शन करके वो अपने लॉन्ग मैराथन रेसर्स को तस्वीर डेवलपमेंट में काम करते हैं। जनरल अगर देखा है तो जो हमने उत्तराखंड का ऐप बनाया है और पोर्टल बनाया है, ये अपने आप में सारी चीजें पूरी करता है जो हम एक अगर वर्ल्ड लेवल की किसी भी पोर्टल और ऐप की बात करें तो। ऑल्दो इट्स अंडर डेवलपमेंट, आई एम श्योर कि जल्दी हम लोग उसमें बहुत अच्छी चीज लेके आएंगे। ये थोड़ी सी अपनी बात कर रहा था कि हम लोग ने डेटा को डाला है इसमें। प्लान ये है कि हम 5 ओलंपिक्स उत्तराखंड के लिए 2032 तक। थैंक यू। Please give them a big round of applause. Thank you, sir.